गुड मॉर्निंग, नमस्कार करती हूँ आप सभी को। और आज के वीडियो की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग के 5 बजे से। सबसे पहले उठी और इष्ट देवों का ध्यान किया, धरती माँ को प्रणाम किया और हाथ मुँह धोया और अपने लिए ले आई गुनगुना पानी। गुनगुना पानी तो हमारे शरीर के सारे विषाक्त पदार्थों को बाहर निकाल देता है और बॉडी को डिटॉक्स कर देता है। तो गुनगुना पानी तो हमेशा ही पीना चाहिए, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो। और साथ में आजकल सर्दियों में एक और चीज़ अच्छी है कि हम लोग गुनगुना पानी पीने के साथ गुड़ का सेवन कर सकते हैं। एक तो हमारी बॉडी में खून की कमी नहीं होती है और दूसरा क्या है कि ये हमारे शरीर में जो भी मतलब महिलाओं के ख़ास तौर पर जो भी कमज़ोरी होती है वो दूर हो जाती है और ऊपर से हमें ठंड से बचाती है। फिर मुझे तो ठंडा लग ही रहा था क्योंकि आपको पता है नवंबर का महीना है, तो मतलब अदरक की चाय तो बनी जाती है। तो फटाफट मैंने अपने लिए 1 कप अदरक की चाय बनाई क्योंकि नींद भी मतलब हल्की हल्की टूट नहीं रही थी। तो चाय पी के तो मतलब होता नहीं है कि यार चलो हमारी नींद भी टूटी जाती है। फटाफट चाय 1 कप अपने लिए चाय बनाई। उसके बाद मैंने आगे का जो काम था, सबसे पहले झाड़ू पकड़ लिया और मैंने कहा पहले सबसे पहले क्लीन कर देती हूँ। फिर मैंने साफ़ सफाई की। साफ़ सफाई करने के बाद मैं फटाफट बाहर देखने के लिए गई कि अभी कितना अंधेरा है, लेकिन बहुत ज़्यादा अंधेरा हो रखा था। उस वजह से मैंने कहा चलो पहले झाड़ू पोछे का काम निपटा देती हूँ, उसके बाद अपना जो योग का मेरा रूटीन है उसे मैं तब करती हूँ। तो फिर मैंने फटाफट झाड़ू मारा। पहले मैंने अपने इधर वाले रूम में मारा, तो फिर मैं बाहर वाले रूम में आ गई थी। और झाड़ू मारते मारते यार मैंने वैसे ही बहुत सारे कपड़े रखे थे कल से, तो मैंने सोचा चलो क्यों ना मैं उन कपड़ों को भी वॉश करती हूँ। और साथ ही साथ मैंने कपड़ों को मशीन में लगा दिया था, क्योंकि ये होता है कि अगर जब तक झाड़ू का काम निपट जाए तब तक मैं दूसरा काम निपटा देती हूँ। और बाहर देखिए कितना अंधेरा हो रखा है। फिर मैं अंदर आ गई थी, मैंने कहा यार अभी तो मैं योग नहीं कर सकती हूँ, काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो रखा है। तो फिर फटाफट मैंने पोछा मारा। और आजकल यार वाइपर ही से पोछा मारना पड़ता है, मतलब बैठ के भी मारती हूँ, लेकिन चलो शॉर्टकट का काम निपटाया आज। फिर मैं आ गई अपनी रूटीन पे और मैं बाहर आई। सबसे पहले मैंने थोड़ी सा रस्सी कूद किया। रस्सी कूद से हमारा क्या होता है, पूरी बॉडी का वार्म अप हो जाता है। और रस्सी कूद मैंने 2-3 मतलब आजकल तो मैं कर ही रही हूँ। रस्सी कूद काफ़ी अच्छा होता है और पूरी बॉडी का जो हमारा स्ट्रेचिंग है वो भी हो जाती है और वार्म अप करने की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी पूरी बॉडी की स्ट्रेचिंग हो जाती है। और फिर देखिए अपने हाथ पैर हिला रही डुला रही हूँ। उसके बाद मैंने अपने थोड़ी कंधों की एक्सरसाइज़ की। क्या होता है कि हम महिलाएं ज़्यादातर मतलब जो ऑफिस में रहती है वो बैठ बैठ के उनके हाथ पैर कंधों में दर्द हो जाता है, तो क्योंकि वर्क ही ऐसा रहता है कि हमें एक ही पोजीशन में रहना पड़ता है, तो इसलिए थोड़ी बहुत ये कंधों की एक्सरसाइज ज़रूरी है। तो जो लोग दिन भर अपने ऑफिस वर्क में बैठे रहते हैं तो वो लोग अपना मॉर्निंग उठ के 5-5 10-10 मिनट अपनी एक्सरसाइज कर सकते हैं। फिर मैंने थोड़ी सा बटरफ्लाई आसन किया, यानी तितली आसन। मैं हमेशा से कहती हूँ कि महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छा आसन होता है और ये उनके हार्मोन्स को बैलेंस बना के रखा है ना बैलेंस बना के रखता है, क्योंकि महिलाओं में बहुत सारी दिक्कत तो हार्मोन से ही उत्पन्न होती है, ज़्यादातर बीमारियां। तो इस वजह से उनको ये आसन हमेशा अपने डेली रूटीन में करना चाहिए। और देखिए मैं तो बस लगी हुई हूँ अपनी एक्सरसाइज करने पे। ये पता नहीं है ये वाली मतलब बस करना है कि मुझे बस मतलब अपना लगी हुई थी तो मस्त होके, क्योंकि मॉर्निंग में एक्सरसाइज करने का मज़ा मतलब कुछ और ही होता है। और फिर मैं आ गई अपनी चक्की आसन में। पहले के ज़माने में क्या होता है कि मतलब हम लोग घर ही में जो हमारे दादी दादा लोग होते हैं वो घर ही में गेहूँ वगैरह पीसते थे, तो उतनी बीमारियां नहीं होती थी, क्योंकि उस टाइम का जो काम होता था वो बिल्कुल मतलब ऐसे काम होता था कि हमारे हाथ पैर खुद ही हिलते डुलते थे। और अब देखिए हमारे पास ऐसे साधन आ गए हैं, क्योंकि अब उतनी फैसिलिटी हो चुकी है, तो इस वजह से हम लोग थोड़ी वर्क कम करते हैं, इसीलिए बीमारियां भी ज़्यादा उत्पन्न हो रही है। तो इसलिए मैं हमेशा एक चीज़ कहती हूँ कि अपने डेली रूटीन में योग को अपनाएं। और योग से तो हमारी काफ़ी बीमारियों का मतलब भले लेट से होता है लेकिन दूर हो जाती है। और योग ऐसी चीज़ है कि जितना आप धीरे धीरे करोगे उसका आपको असर भी धीरे धीरे ही दिखेगा। ऐसा नहीं है कि आज कर दिया और आज ही आप ठीक हो गए। चलो ये भी छोड़िए। फिर उसके बाद आज मैंने सोचा क्यों ना यार मैं कुछ नया सा करूँ, तो मैंने आज थोड़ी कुछ जो मुद्राएं होती है अब मैं आपको उनके बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहले जो हमारी मुद्रा आती है वो आती है हमारी ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा यानी जिसमें हम अपने अंगूठे और तर्जनी को मिलाते हैं। इसके हमें पता क्या लाभ होते हैं, जैसे हमारा जो
हमारी जो संस्मरण शक्ति है वो ज़्यादा मतलब उस उन्नत होती है और मानसिक रोग चिड़चिड़ापन दूर होता है, अनिद्रा दूर होती है। इससे होने वाली हमारी जो संस्मरण शक्ति है, ख़ास तौर पर जो विद्यार्थी होते हैं उनके लिए तो एक मतलब रामबाण औषधि का काम करती है। उसके बाद हमने किया वायु मुद्रा। वायु यानी जो हमारी तर्जनी अंगूठे को मतलब मिलाकर जो अंगूठे की जड़ में लगाकर उसे दबाने से यौ मुद्रा बनती है। इससे हमें ये लाभ होते हैं कि ये सभी प्रकार के वायु रोग जैसे गठिया, कंपन, लकवा आदि को दूर करता है। और उसके बाद हम करते हैं सूर्य मुद्रा। तो सूर्य मुद्रा हम अनामिका को अंगूठे की जड़ में लगाकर अंगूठे से दबाने से बनती है। इसके लाभ होते हैं, जो लोग मोटापा या भारीपन रहता है जिनके शरीर में, वो काफ़ी हद तक दूर हो जाता है। और फिर मैंने थोड़ी सा की अपने फेस की एक्सरसाइज। तो देखिए ग्लो होना भी ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन नेचुरल ग्लो होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए मैंने आज अपने हाथों को इतना मतलब बिल्कुल बोलते हैं ना कि ताली बजाओ और रोग भगाओ, तो ये वही वाली बात हो गई है। तो कभी कभी हमें क्लैपिंग करना बहुत अच्छा होता है। क्लैपिंग करने से क्या होता है कि हमारे पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन का प्रभाव बढ़ने लगता है। और फिर मैंने फटाफट अपना ध्यान करके जो कपड़े धोए थे उनको मैंने फटाफट डाल दिया। और आज फिर मैं ले आई एक बाल्टी पानी। मैंने कहा चलो आज फिर जब सुबह का काम निपटा ही दिया है तो कपड़े भी धो ही दिए। तो बेचारे मेरे गमले बोल रहे होंगे कि ये हमें मुझे पानी हर दिन क्यों नहीं देती है। तो फिर से मैं एक बाल्टी पानी ले आई और मैंने फटाफट सारे गमलों में पानी डाल दिया। उन बेचारों को भी यार खाना पीना उनके लिए भी ज़रूरी है, तो उनका भोजन तो सिर्फ पानी होता है। तो मैंने फटाफट उनको पानी डाल के और आज उनमें अच्छे से फूल भी खिल रखे थे। देखो जब तक हम किसी भी चीज़ की केयर नहीं करेंगे शायद वो चीज़ हमें मतलब उतनी अच्छी नहीं लगेगी। तो हर चीज़ की केयर करनी ज़रूरी है। तो फिर आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आपको कैसे लगा और जो हमारी मुद्राएं हैं उनके बारे में मैं आपको आगे की मुद्राओं के बारे में कल बताऊंगी। तो आप मुझे लाइक शेयर कमेंट करके बताइए कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगता है। और फिर आज की वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। बाय बाय, नमस्ते।